गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेबी ने कुछ नए रूल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले तो सेबी ने पहला रूल नया इंट्रोड्यूस किया वो है कि आपका जो एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर जो लॉट साइज है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। पहले जैसे निफ्टी का 25 लॉट साइज होता था, 25 क्वांटिटी आती थी एक लॉट के अंदर, अब वो इंक्रीज कर देंगे 3x टू 4x, मतलब अब वो 25 की जगह 75 की हो जाएगी क्वांटिटी। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो प्रीमियम है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए। पहले आप 4-5 हज़ार के अंदर निफ्टी का एक आधा लॉट बाय कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्योंकि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो 2-3x उसमें इम्पैक्ट आ जाएगा। 2-3x आपका प्रीमियम क्या भी इंक्रीज आ जाएगा। एक लॉट में 75 क्वांटिटी होगी तो आपको 3 टाइम्स पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लाइक 5 का 15 हज़ार देना पड़ेगा आप उस प्रीमियम को बाय करेंगे। उससे ज़्यादातर मोस्टली हो क्या सकता है कि रिटेलर ट्रेडर है जिनके पास कैपिटल कम है, वो शायद उसके अंदर एंट्री न ले मार्केट के अंदर, और 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये से ट्रेड करने के लिए ना आए। वो 15-20 हज़ार लेके ही आप आ सकते हो। और उसका बाइंग में तो ये इम्पैक्ट हुआ है, बट सेलिंग के अंदर अगर इम्पैक्ट देखोगे तो जो आप सेलिंग 1-2 लाख से कर पा रहे थे, अब उसके लिए आपको 5-6 लाख लगेंगे, 4-5-6 लाख लगेंगे। तो उसमें भी आप अब एंट्री बैरियर आ चुका है एक रिटेलर ट्रेडर या एक छोटे ट्रेडर के लिए। दूसरा रूल जो सेबी की तरफ से था वो वीकली एक्सपायरी को लेकर के था। वीकली एक्सपायरी वीक में पहले से अभी से तो 5-5 हो रही है, मतलब हर वीक में एक हर दिन एक एक्सपायरी हो रही है, तो पूरे वीक में 5 एक्सपायरी हो रही है। उससे भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक बीएससी भी करवा रहा है, एक एनएससी भी करवा रहा है, तो उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा एक्सपायरी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लोग जीरो हीरो खेलने आ रहे हैं, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों का अकाउंट जो बैंक जीरो हो रहा है। उसकी वजह से नया जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अब से एनएससी और बीएससी वीक में खाली एक एक एक्सपायरी ही करवाएंगे, मतलब टोटल 2 एक्सपायरी ही वीक के अंदर होगी। एक निफ्टी की होगी एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली होगी। बाकी जो एक्सपायरीज है उनको मंथली पे शिफ्ट कर लेंगे ये लोग। जैसे अब सिर्फ मंथली ही एक्सपायरी होगी, बाकी बाकी एक्सपायरीज, बाकी इंडेक्सेस की मंथली एक्सपायरी होगी। सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की जो है वीक में एक्सपायरी होगी। तीसरा जो चेंजेस लाया है इन्होंने, एक नई एडिशनल फीस जो है उन्होंने इंक्लूड कर दी मार्केट के अंदर। नई एडिशनल फीस को उन्होंने नाम दिया है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। उसमें आपको क्या होगा कि आपके जैसे आपने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बाय या फिर सेल किया है, तो आप 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उसमें 2% एक्स्ट्रा जो है वो मार्जिन रखना पड़ेगा। 2% एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो आपको 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पर रखना पड़ेगा। आप 2 लाख कर रहे हो तो आपको 4 हज़ार रुपये, जो कि 2% एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो आपको रखना पड़ेगा अकाउंट में। ये तो था अपना तीसरा नंबर रूल। चौथा जो नया रूल लाया है या नया जो चेंज किया है ये वो है रिमूवल कैलेंडर स्प्रेड। वो एक क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है। उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि मार्केट में जैसे ये जो करंट वीक चल रहा है उसकी एक्सपायरी को एक स्ट्राइक प्राइस को बेचते हैं, फिर अगली जो वीक होता है उसकी एक्सपायरी को बाय कर देते हैं। इस तरीके से वो लोग हेज करते हैं, और ये हेजिंग जब करते हैं तो उनको मार्जिन कम पे करना पड़ता है और उनके पास एक अच्छी खासी रेंज आ जाती है प्रॉफिटेबल होने की, और उससे उनकी प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज रहती है। बट उसको उसका ये जो एज होता है सेलर का एक, उसको इन्होंने जैसे तैसे करके खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने क्या किया कि अब आप उस तरीके से प्लेज नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ेगा। और इस चीज़ को उन्होंने कैलेंडर जो आप जो एक वीक की एक्सपायरी और दूसरी वीक की एक्सपायरी उसके अगेंस्ट आप खड़ी कर रहे हो, तो वो चीज़ ये लोग हटा रहे हैं। जो पांचवा रूल जो इन्होंने नया लाया है वो एक अपफ्रंट फीस को लेकर के लेके आया है। अपफ्रंट फीस क्या है, जैसे इन्होंने 2% उसमें ईएलएम लगा दिया। अब अपफ्रंट फीस ये है कि जैसे आप क्या करते थे कि प्लेज करते थे, ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। आप क्या करते थे पहले, प्लेज करते थे आप अपने, जैसे अपनी होल्डिंग्स होती है उसको प्लेज करके आप लोग ट्रेडिंग करते थे। अगर आपके पास फंड नहीं होता तो आपके पास पहले से होल्डिंग है, आप उसको प्लेज कर रहे हो, आपको मार्जिन मिल रहा है, उससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। वो आप अभी भी कर सकते हो, आगे भी कर पाओगे, लेकिन आप ऑप्शन बाइंग उससे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग से क्या होता है कि वो बंदा अपनी होल्डिंग्स को भी बेच देता है, बिकवा देता है, मतलब बेचता नहीं बिकवा देता है, क्योंकि लॉस करेगा वो, हेज करके भी बाइंग करेगा और लॉस करते ज़्यादातर लोग। उस वजह से क्या होता है कि ट्रेडर जो है, बायर जो है, वो अपनी होल्डिंग्स भी गवा देता है। इस वजह से सेबी ने ये नया रूल इंट्रोड्यूस किया है। 6 नंबर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे ये लोग कि आपकी जो पोजीशन है वो ब्रोकर के द्वारा मॉनिटर की जाएगी। आपने जो ट्रेड लिए हैं या बेचे हैं या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए हैं, उसके ऊपर वो लोग स्नैपशॉट ले लेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये 6 रूल्स मार्केट में नए लाए हैं, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। इससे आपको भी क्लियर हो चुका होगा कि बायर्स पे और सेलर्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, रिटेलर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि नॉर्मल रिटेलर या फिर जो कमजोर रिटेलर है जिसके पास ज्यादा फंड नहीं है वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। इससे एक फायदे भी है और उससे नुकसान भी है। जनरली क्या होता है कि लोग, जैसे कोई नौकरी पे बंदा तो वो सैलरी लेके आ जाता है, कूद जाता है मार्केट के अंदर 5-7 हज़ार, वो अपनी सैलरी का मैक्सिमम सैलरी वहीं पे गंवा देता है एक्सपायरी के अंदर या मार्केट में ट्रेडिंग करके। तो उन चीज़ों को पे कंट्रोल नियंत्रण लाने के लिए सेबी ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं जो कि आपको मैंने बता दिए। धन्यवाद।